ये बात सच है कि जो भी सरहद पर जाता है वो तो हिंदुस्तानी है, भारतवासी है। फिर फौज में मराठा रेजिमेंट, सिख, सिखलाई, बिहार, मद्रास, ये अलग अलग रेजिमेंटों के नाम इस तरह से बाइफरकेट किए हुए क्यों हैं, जरा ये समझाइए। देखिए, भारत जो है एक दूसरे किस्म का देश है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इसकी तुलना करें और वहाँ से उनके साथ तुलना करके और अपने आप को आंकें या अपनी फ़ौज को उनके साथ में जोड़ के देखें कि वहाँ पे ऐसा नहीं है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा है। और जैसा आपने कहा कि प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जाति प्रथा, इन तीनों चीज़ों को कहीं ना कहीं जो बाहर से देखने वाला आदमी है उसको लगता है कि तीनों चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, पकड़ के रखा हुआ है। ऐसा आम आदमी को बाहर से देखने में लग सकता है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि भारत एक दूसरे किस्म का देश है। दूसरे किस्म का देश इन द सेंस कि इतना ज़्यादा डाइवर्स है, इतनी ज़्यादा इसकी जो इंटरट्वाइंड जो कल्चर्स हैं और जो जितनी जटिलता जिसको बोलेंगे इतनी ज़्यादा है कि आप इसको बहुत ही सरलता से सीधे एक वाक्य में कह नहीं सकते। और यही कारण है कि इस तरीके की फ़ौज की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके और दूसरा कारण ये है कि ये मोटिवेशन के लिए भी बहुत अहम है। अच्छा। मोटिवेशन भी इससे मिलता है। हमारी जो सिस्टम है, जैसे हमारा जो फैमिली सिस्टम है, जो हमारा कम्युनिटी सिस्टम है, जिस तरीके की हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है, इसकी बहुत सारी खामियां कमियां होंगी लेकिन इसकी स्ट्रेंथ भी है। आपने बोला मराठा रेजिमेंट है, राजपूत है, राजरिफ है, बिहार रेजिमेंट है। इनके अंदर जो कंपनीज हैं वो भी इलाके के हिसाब से हैं। अच्छा। अब उस इलाके से जब लोग आते हैं, जब वहाँ से इलाके से जो लोग आए, भर्ती हुए, नौकरी में आए, वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल राजपूत रेजिमेंट में ब्राह्मण कंपनी है। अच्छा, राजपूत रेजिमेंट के अंदर ब्राह्मण कंपनी है। अच्छा। राजपूत रेजिमेंट के अंदर आपको और ट्रुप्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली राजपुताना राइफल या राजस्थान राइफल कह लीजिए। राजपुताना पहले पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने में राजस्थान को बोलते थे, तो वो राजपुताना राइफल्स है। वहाँ पे आपको मुसलमान कंपनी मिल जाएगी। अच्छा। वहाँ पे जाट कंपनी मिल जाएगी। अच्छा। वहाँ पे राजपूत कंपनी मिल जाएगी। अच्छा। सिमिलरली कुमाऊं रेजिमेंट है। कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर आपको अहीर की कंपनी मिल जाएगी, अहीर कंपनी मिल जाएगी। आर्टिलरी के अंदर आपको अहीर बैटरी मिल जाएगी। इसी तरह आर्मर्ड के अंदर आपको हिंदुस्तानी मुसलमान स्क्वाड्रन मिल जाएगा। आपको ग्रेनेडियर्स में कैम खानी मुसलमान स्क्वाड्रन मिल जाएगा, आपको कंपनी मिल जाएगी। इसी तरह आर्मर्ड कोर के अंदर दखनी मुसलमान क्या स्क्वाड्रन मिल जाएगा। तो ये एरिया स्पेसिफिक, रिलीजन, कास्ट बेसिकली जो स्पेसिफिक। आप बता रहे हैं अधिकतर लोगों को नहीं मालूम हाँ, होगा। भाई एक बारे में सुनने से ये लगता है कि जैसे आपने कहा कि मैंने कहा कि बिहार, कहा कि जाट, कहा कि सिख, तो लोग समझते सिर्फ बस वही, नहीं, उसके उसके आगे कुछ अंदर अलग अलग है। अच्छा। और ये स्ट्रेंथ देता है। अच्छा। अगर मैं अगर जवान भर्ती होके आया हूँ, आप सिखलाई में थे? मैं तो सिखलाई में था, तो ऑफिसर। सिखलाई का मतलब क्या हुआ ये बताइए। सिख लाइट इन्फेंट्री। सिख रेजिमेंट अपर कास्ट। अच्छा, सिख रेजिमेंट मींस अपर कास्ट। अच्छा। प्रिडोमिनेंटली जाट सिख। प्रिडोमिनेटली जाट सिख। जाट सिख। सिख लाइट इन्फेंट्री लोअर कास्ट, मजहबी। मजहबी रामदासिया, अच्छा। SC ST जिसको बोलते हैं, अच्छा। वो कम्युनिटी है। सिखों के बीच में ये कम्युनिटी है, अच्छा। मजहबी और रामदासिया। अच्छा। तो ये इस कम्युनिटी का इतिहास गुरु तेग बहादुर के टाइम से है। इन लोगों का इतिहास अंग्रेज़ों के टाइम में 1857 के अंदर बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बर्मा के कैंपेन में इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाई। साथ ही 62, 65, 71 और इन सारे युद्धों में इन्होंने एक खास भूमिका निभाई। और सिख लाइट इन्फेंट्री के जो जवान, जो कास्ट स्ट्रक्चर है, यही आपको बॉम्बे सैपर्स, इंजीनियर्स के अंदर भी यही कास्ट अच्छा। मिलेगी आपको। और इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन सर ये बताइए, जो आप बता रहे हैं ना मुझे कि अलग अलग मान लीजिए नामकरण के साथ ये है, लेकिन
मैं अगर गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट करिएगा, आज के डेट में कहते हैं कि जैसे सिख है, जैसे सिखलाय है, जैसे कुमाऊनी है, जैसे बिहार है, तो उसका जो कमांडिंग ऑफिसर होगा या उसका जो ऑफिसर होगा वो उसका नहीं होगा, वो दूसरे मतलब सिख का जो है कह लीजिए कि ऑफिसर जो है वो सिख ना होकर कोई और होगा, एट रैंडम, एट रैंडम, कहीं का भी हो सकता है। तो इनफैक्ट जो आपका जो सवाल था कि ये इसकी ज़रूरत फाइनली क्यों है, बिल्कुल, हाँ। तो मैंने बोला कि जैसे कि वो उस कम्युनिटी का, उस इलाके से, और ये भी क्षेत्र से आते हैं। अच्छा, राज राइफल के अंदर जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान मीन्स उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तानी मुसलमान जो है अच्छा। वो यहाँ से आएगा, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसी तरह राज राइफल के अंदर या सिखलाई के अंदर अमृतसर का कैचमेंट एरिया है, जलंधर मतलब एक टीम के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे। अच्छा, अगली बात यह है कि अगर जब लड़ाई होगी तो निर्मल सिंह का बेटा, जैसे गांव में कैसे पहचानते हैं भाई, हाँ भैया किसका है, अरे ये लल्लन सिंह का लड़का है, है ना, उनका है, उनका ये है, उनका वो है, ऐसे करके बात होती है ना। बिल्कुल। तो जब आप अगर लड़ाई में कावर्डाइज दिखाएंगे तो अरे ये लल्लन सिंह का लड़का फौज से भाग गया था, मतलब बाप के नाम पे, बाप के नाम पे चलता है ना वहां पे सब कुछ, अरे ये किनका बेटा है, वो बाप होंगे भी नहीं, वो चले गए होंगे, तो उनके नाम पे ही चल रहा है काम, तो ऐसे ही होता है ना अपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसका रेलिवेंस है। तो आदमी जो है अपनी रेजिमेंट के लिए, अपनी कंपनी के लिए जान दे देता है, क्योंकि उसका ऑनर इज एट स्टेक, ऑनर गांव में एट स्टेक है, बिल्कुल, कि फला लल्लन सिंह का लड़का पीठ नहीं दिखा सकता, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ बैटल विनिंग फैक्टर, ये लड़ाई जीतने वाला फैक्टर है। ये अल्टीमेटली अगर जब लड़ाई होगी तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने जेंडर इक्वालिटी दिखाई थी, कि आपने ऑल कास्ट ऑल कॉम्पोजिशन वाली, हाँ कहते हैं आप जीते कि हारे, बस जीत, तो जीत। तो आपका जो ये फौज एक आईना आपकी सोसाइटी का है, और सोसाइटी की कमजोरी पर ध्यान देने के बजाय उसकी मजबूती आपने निकाल के खड़ी करी, और उसका इस्तेमाल करके आप लड़ाइयाँ जीत रहे हैं। और ये आपने नहीं किया, ये अंग्रेज करके गया है। अच्छा, उसको ये पता था कि कैसे चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनिक चीज़ को समझ के उसने पूरी फौज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी इस फौज ने, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी इस फौज ने बेहतरीन काम किया, और आज़ादी के बाद इससे ज़्यादा टिंकरिंग नहीं करी गई है, छेड़छाड़ नहीं करी गई है। वो तो उसका स्ट्रक्चर जो है अभी भी स्ट्रक्चर almost वही है, और उसको छेड़छाड़ करेंगे तो मेरा ये मानना, एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो फिर अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा।